to my YouTube channel. My name is Ravish Tiwari. I am going to explain about the molecular mechanism of insulin secretion. I have already discussed about the biogenesis of insulin on molecular level. ये कैसे पहले बना फिर अब निकलेगा कैसे, ये आसानी से नहीं निकलता है। ये कुछ रिक्वायर करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और कई इम्पॉर्टेंट एडेप्टर प्रोटीन्स, डॉकिंग प्रोटीन्स, तब उसके माध्यम से एक्सोसाइटोसिस इंसुलिन का होता है, जिस प्रोसेस को हम इम्यूसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक explained on this book. First of all, I have to discuss about hyperglycemia. Word indicates elevation of glucose in the bloodstream. ये ग्लूकोज जो बढ़ जाता है, ये ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आता है with the help of GLUT2 ट्रांसपोर्टर। जब ये घुसता है तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस हो जाता है और ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेलुलर रेस्पिरेशन के कंपोनेंट में प्रवेश करता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे का नाम है क्रेब्स साइकिल। इस दोनों प्रोसेस में इंट्रोड्यूस होने के बाद एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ता है और एटीपी का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी ओवरऑल एटीपी बाय एटीपी रेशियो डिक्लाइन इंक्रीज कर जाते हैं, नॉट डिक्लाइन सॉरी, एटीपी बाय एटीपी रेशियो जो है इंक्रीज कर जाते हैं। दिस रेशियो इनहिबिट्स, ये जो एटीपी कंटेंट जब बढ़ता है तो ये रेशियो इनहिबिट कर देता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल लोकेटेड ऑन द बीटा सेल मेम्ब्रेन। विथ दिस पर्टिकुलर चैनल इज आल्सो एसोसिएटेड विथ सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर और इसको सूर रिसेप्टर भी कहा जाता है। इस रिसेप्टर की भूमिका तब होती है जब नॉर्मली ग्लूकोज इंड्यूस नहीं कर पाता है इंसुलिन के निकलने में, तब उस कंडीशन में सल्फोनाइल यूरिया एक्सिलरेट करता है बीटा सेल को टू प्रमोट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन from the beta cell by the process of immunocytosis, which involves molecular mechanism. Now I am going to explain further extension of this topic on another note. In continuation of insulin secretion, blocking of potassium channel, जैसा वर्ड इंगित किया जा रहा है इस डायग्राम में, ये बीटा सेल के अंदर का प्रोसेस चल रहा है। ये एटीपी के वजह से, एटीपी जो बढ़ा है, इस एटीपी के वजह से पोटेशियम चैनल जैसे ही ब्लॉक होगा, पोटेशियम का मूवमेंट बीटा सेल से बाहर नहीं हो पाएगा और फाइनली बीटा सेल जो है डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल प्रोमोट्स ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल और ये कैल्शियम का इंट्रोडक्शन बीटा सेल में होना शुरू हो जाता है। ये कैल्शियम जो इंसुलिन का वेसाइकल है जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट है, उसमें कई प्रोटीन के कलेक्शंस होते हैं। ये कैल्शियम प्रमोट करता है फ्यूजन ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स टू द वॉल ऑफ बीटा सेल। इस फ्यूजन में कई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स की भागीदारी होती है और ये प्रोटीन्स रिसेंट प्रोटीन्स हैं। इस प्रोटीन की मदद से इंसुलिन ग्रैन्यूल्स का टारगेट साइट पर फ्यूजन हो पाता है और इंसुलिन रिलीज होकर के अपने रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। इसके सिक्रीशन में सिर्फ कैल्शियम ही इन्वॉल्व नहीं होता है, कई ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को एक्सिलरेट करते हैं। उस फैक्टर और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम है आर्जिनिन ल्यूसीन नाम का एमाइनो एसिड। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलिन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द वैगल नर्व स्टिमुलेशन। जब इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल बीटा सेल पर वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो वहां एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं और एसिटाइल कोलिन और अधिक कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बीटा सेल में बढ़ाता है जो एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अलावा एनक्रेटीन्स, GLP-1, इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये सारे फैक्टर जो हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसेमिया. Now I am going to explain about the involvement of proteins during exocytosis of insulin. Now it can be explained in another topic, or it is explained in another topic. In continuation of my lecture of insulin secretion, now the topic is molecular mechanism of exocytosis of insulin. Before exocytosis, there is requirement of participation of docking proteins. ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को कहा जाता है जो वेसिकल्स को बीटा सेल के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज कराने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है. तो आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है. This is the membrane of beta cell and this is insulin vesicle. इंसुलिन वेसिकल के अंदर ग्रीन वाला जो हम दे रहे हैं that is insulin molecule. इसके सरफेस पर कई इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं जो इस वेसिकल्स को फ्यूज कराने के लिए इंपॉर्टेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है रैब GTP कॉम्प्लेक्सेस. ये दिस इज द इंसुलिन वेसिकल, इसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है, इसके सरफेस पर प्रोटीन है. ये प्रोटीन्स प्रमोट करते हैं फ्यूजन को, एक्सेलरेट करते हैं. इसको कहा जाता है वी स्नेयर. इसको कहा जाता है टी स्नेयर. ये दोनों वी स्नेयर और टी स्नेयर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इंसुलिन ग्रैन्यूल्स को फ्यूज कराने में काफी मदद करते हैं. बिना इस प्रोटीन ग्रुप के इंसुलिन ग्रैन्यूल फ्यूज नहीं कर सकता है और इस फ्यूजन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है कैल्शियम आयन. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट which is essential for the fusion of insulin granules on the wall of beta cell. And what are the proteins actually involved in the fusion of this vesicle? तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये जो प्रोटीन वी स्नेयर और टी स्नेयर को जोड़ रहा है, इस प्रोटीन का नाम है SNAP25. इस प्रोटीन का नाम है जो इंसुलिन को उस जगह फ्यूज कराता है जहां पर फ्यूज होने के बाद इंसुलिन बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा. उस प्रोटीन का नाम है रैब GTP कॉम्प्लेक्सेस. इसके अलावे कई प्रोटीन्स के ग्रुप इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं फॉर फ्यूजन ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स. उस प्रोटीन का नाम है सिनेप्टोटैगमिन. साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, मूंग 80, RB-SEC1, RAF-5T,
Rabfili, Snofising, these are the multiple group of proteins involved in the exocytosis of insulin to initiate their physiological response on the biological cell or target organ. Insulin, as I know, insulin is a peptide or protein hormone, and it has some specific cell, that is target cell, on which it induces carbohydrate, lipid and protein metabolism. Before induction of that event, there should be interaction of insulin with the receptors, and that receptor is heterodimeric, composed of alpha 2 and beta 2. This is the topic I have explained today. This is now the next topic will be discussed later. Thanks for watching this channel, this video. Please like and subscribe and press bell icon. Thank you.